नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत कर बैठक की अध्यक्षता की है। ये बैठक सिविल लाइन्स स्थित जॉन हॉल में आयोजित की गई और बैठक में कुल 16 शिकायतों पर विस्तृत सुनवाई हुई, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर समाधान किया गया। 4 मामलों में अधिकारियों को समाधान के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। सीएम सैनी ने जटौली मंडी में यूरिया वितरण में लापरवाही के आरोप पर पैक्स के मैनेजर का तबादला किया है और एसडीएम पटौदी को मामले की जांच कर डीसी ऑफिस में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरभीर सिंह, विधायक विमला चौधरी, तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की है, जहां पर आपको बताते चलें कि बैठक में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरभीर सिंह और पटौदी विधायक विमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। साथ ही इस मौके पर सीएम सैनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। जिला ग्रीवेंस कमेटी में 16 परिवारवाद वो समस्याएं थी, जिनमें से 12 का समाधान वो किया गया है, 4 अभी पेंडिंग की है। इसमें हेली मंडी की एक पैक्स से लेकर के समस्या थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम को पटौदी कहा गया है कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आप देंगे। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है, परंतु किस कारण से हुआ है उसके बारे में समस्या थी। और सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप पब्लिक के काम को, उनकी कोई ग्रीवेंस आती है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको समाधान करें। वो चक्कर ना काटें कि एक एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर महीना महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है, कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिले। और इसको लेकर के हम कई स्थानों पे उसकी बात को, लोगों की जन की बात को सुन रहे हैं। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन उपायुक्त महोदय के यहाँ खुला दरबार सभी अधिकारी आते हैं, वहां पर लोगों की समस्या को सुनते हैं। इसी प्रकार सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के नेतृत्व में 2 दिन वहां पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। और शुक्रवार को अधिकारी बैठ करके जो समस्याएं आती हैं, जो उनके विभाग से संबंधित हैं, जो उसके समाधान वहां करते हैं, अगर नहीं है तो ऊपर हमें को भेजते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहां पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,40,42,000 के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है। और इसी प्रकार जो समाधान शिविर हैं, इसके अंदर भी 40,000 के करीब समस्याएं आई, जिसमें से 28-30,000 समस्याओं का समाधान उसमें भी हुआ है। और सीएम विंडो के ऊपर भी जो समस्या है उसमें भी समाधान की जो रिकवरी है वो बहुत
अच्छी रिकवरी है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं, किसी का कोर्ट का मसला है, किसी का कोई पारिवारिक आपस का डिस्प्यूट है, उसके अंदर थोड़ा लंबा चल जाता है। हमने पिछले दिनों जो लोगों से बात भी किया है, बात के दौरान कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे पास समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि ये समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी। हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुनकर के उसका समाधान करिए, क्योंकि ग्रीवेंस की कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान हम करते हैं। चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के, या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के, हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 16 परिवारवाद में से आज 12 का समाधान हुआ है, 4 को हमने पेंडिंग रखा है। सीएम सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि निडर क्रांतिकारी और ककोरी ट्रेन एक्शन के महानायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने में उनके योगदान के लिए राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। उनका अदम्य साहस, अनुपम बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। तो लाहिड़ी का बलिदान दिवस पर उन्होंने ट्वीट किया, उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष के नेता हुड्डा ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक है। बीजेपी को जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को चंडीगढ़ में HRIDC के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक के दौरान कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में बताया गया कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में पहुंच गई है। वायडक्ट से संबंधित सभी टेलीकम्युनिकेशन, ओवरहेड टेक्निक, इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा किए गए हैं और इसके बाद में रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यमुनानगर में हरियाणा स्टेट फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 8 जिलों की फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। इस लीग के जरिए युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे अपने खेल कौशल को निखार सकें। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सिर्फ पदक जीतना नहीं है, बल्कि खेल संस्कृति को जमीनी स्तर तक मजबूत करना है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। गांव से लेकर शहर तक खेल स्टेडियमों का निर्माण और उनका आधुनिकीकरण किया गया है। भारत एक है, वो भारत को डिवाइड करने वाली बात कर रहे हैं, जहां पर कई जगह
स्थिति देखी जाती है, मौसम देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस खेल की जहां जरूरत है वहां देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे 2036 में जब ओलंपिक की हम लोग मेजबानी करेंगे तो हरियाणा में कुछ नहीं होगा या अन्य प्रदेशों में कुछ नहीं होगा। पूरे देश के अंदर खेल होगा और पूरे देश के खिलाड़ी इसी देश की धरती पर खेलने का काम करेंगे। आप कांग्रेस का विरोध चाहे वोट चोरी का हो, चाहे अन्य बातों का हो, ये देश पूरा का पूरा देख रहा है कि आधारहीन काम है, बिल्कुल आधारहीन है। उसके बाद भी वो रैली करते हैं। माननीय अमित शाह जी ने डिटेल के अंदर लोकसभा के अंदर बताया, जिसका मेरे तरफ से कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी रैली करके लोगों को भ्रमित करने का काम करे। इनकी क्या बात करनी है? 2014 से पहले 10 साल वो लोग सत्ता में कंटिन्यू रहे, उससे पहले भी अनेकों बार सत्ता के अंदर अनेकों सालों तक रहे। उस स्थिति का कंपैरिजन अच्छे तरीके से बता देंगे कि आज कैसी स्थिति है। और जिसकी वो बात करते हैं, जो पीछे एक्सीडेंट इंजरी हुई, वो वाकई में दुखद घटना थी, लेकिन वो पंचायत के एक स्टेडियम के अंदर हुई थी, ना कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी स्टेडियम के अंदर हुई। लेकिन फिर भी उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए पूरे प्रदेश के जितने भी खेल नर्सरियां हैं, खेल स्टेडियम है, सभी के अंदर इक्विपमेंट को रेगुलर चेक करने का निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने आपको बताते चलें कि शहर के आगामी वर्षों का एक्शन प्लान पेश किया है। मंत्री ने नगर निगम की पॉटहोल रिपेयर वैन को रोल मॉडल बताया। कहा कि सड़क गड्ढों की त्वरित मरम्मत से धूल नियंत्रण में मदद मिलती है। बैठक में सड़कों के पक्काकरण, पौधारोपण, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, एंटी स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर्स जैसी पहलों की भी सराहना की है। खबर पलवल से सामने आ रही है, जहां जवाहर नगर कैंप बाजार में बीती रात आधा दर्जन युवाओं ने मिलकर एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है। उसकी दुकान से मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गए। मारपीट के दौरान दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे आसपास के दुकानदार मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। आरोपियों ने दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी है। दुकानदार ने बताया कि कुछ महीने पहले इसी समूह के साथ मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया गया था, लेकिन फिर से हमला किया गया। आसपास के दुकानदारों ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों ने हमला किया है, उनके खिलाफ लिखित शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। जो मजबूत है, जो उलझन है, वो ये कह रहा है कि पहले भक्ति नाम का एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ गाँव का, और उसके साथ भी 3-4 बंदे और हैं जिन्होंने मेरे साथ बिना पूछताछ करके आते ही मेरे साथ मारपीट की है। बाकी की सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो लूटपाट वाले जो आरोप लगाए हुए हैं वो सीसीटीवी फुटेज में चेक करने को काम। गुरुग्राम में पुरानी रंजिश के चलते स्कूल वैन को रोककर छात्र को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पूरा मामला गुरुग्राम से है। तो वहीं पुलिस थाना सिविल लाइंस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 2 फॉर्च्यूनर कार, एक लकड़ी का डंडा और एक टॉय गन बरामद किया है।
एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से स्कूल बस चली थी, उसके पीछे दो रेल गाड़ी लगी थी। और इसलिए तो सबसे पहले जैसे हाईवे का कट है, तो उसके बाद बस को आगे लगा करके दोनों रेल गाड़ी में बस वाले रुकवा करके बस को, बस के अंदर एक लड़का था जो हमारा शिकायत करता है, उसके साथ यही हमारे तय करने के लिए आए थे, जो बस का दरवाजा बंद करने से उसके साथ हमारे तय हुई और गंगा बार के बस को खुले लिया। और उनके पास सूचना देते हुए हवाई फायर और असला आ गया कई दिनों के पास। तो उसके बाद जो है हमें शिकायत करता है कंप्लेन लेकर अफायर करके सरकार के बाद आज हमें 4 आरोप थे, 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, तो दोनों वालों के थे प्राप्त कर लिए। आरोपी हैं 63 के प्रवेश है, जो बात सकते होने वाले हैं, लेकिन हिमांशु लगे हुए पंचायत कानून पर हो सके। अच्छा सर, क्या कुछ इनकी एप्लीकेशन है, इनके कब्जे से क्या ये सारे पढ़ने वाले बच्चे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसमें पेपर है जो बीए कर रहा है, कॉलेज है उसका, तो जो है ये बीए कर रहा है, हिमांशु लगे की 2 बार कर रहा है, ग्रेजुएट है। मेहंदगढ़ में पुलिस ने मनचलों और नियम तोड़कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 50 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि कई वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व कर रही इंस्पेक्टर मीनाक्षी ने बताया कि ये कार्रवाई एसपी के दिशा निर्देशों पर की जा रही है। मैडम ने पुलिस की छात्राओं से वार्तालाप किया था, जो कॉलेज की लड़कियों ने अपनी समस्या बताई थी कि यहाँ पे हमें प्रेम गली के पास लड़के जो हैं वो तंग करते हैं और आने जाने में हमें परेशानी होती है, जिसको लेके एक अभियान की मुहिम छेड़ी है और इसमें हमने करीब 50 चालान अब तक करे हैं। और हमारा यही है कि अब ये लड़कियां किसी भी तरह से परेशानी ना पाए और सुरक्षित रहें। अभियान में आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से इलाके खुले गए आपके द्वारा? जो हॉट पॉइंट है हमारे, एक तो प्रेम गली है और एक सतनाली मोड़ है, हुड्डा पार्क है और आगे मार्केट के अंदर भी एक तो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम बिल्कुल अपनी निगाह रखेंगे और कोई भी लड़की किसी भी तरह की जो भी कहीं शिकायत करेगी हम तुरंत पहुंचेंगे मौके। रेवाड़ी बाबल रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक कार डिवाइडर से टकरा गई, तो वहीं इस टक्कर के बाद कार अनियंत्रित हो गई है और सीधे एक टेम्पो से टकराते हुए बिजली के पोल से जाकर टकराई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। 2 पोल भी गिर गए। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि जिस वक्त पोल गिरा उसके आसपास कोई नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस हादसे के कारण लगभग 150 घरों की बिजली भी गुल हो गई है। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक अचानक कार के सामने आ गई थी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। बढ़ती सर्दी और घने कोहरे को लेकर यमुनानगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम हर प्राइवेट स्कूल में जाकर स्कूली बस के ड्राइवर को जागरूक कर रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने बसों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के पोस्टर भी बसों के अंदर चिपकाए गए हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे में स्कूल बस के ड्राइवर का सावधानी से ड्राइविंग करना जरूरी है। सभी बसों पर रिफ्लेक्टर टेप का प्रयोग किया जाए। शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान मास्टर सुखविंदर सिंह खालसा पर 13 दिसंबर की देर रात गोविंदपुर बाईपास के पास
कार सवार 3 युवकों ने जानलेवा हमला किया है। हमलावर हाथ में रॉड और पिस्टल लेकर आए, गाड़ी पर हमला कर फरार हो गए। हमले के 4 दिन बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिला प्रधान ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। एसपी फतेहाबाद ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित कपिलेश्वर शनिधाम मंदिर में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की चोरी करते हुए पूरी घटना कैद हो गई। साथ ही घटना लगभग कल देर रात हुई है। 3 चोर मंदिर में आए और उन्होंने दान पात्र लेकर भाग गए हैं और साथ ही दान पात्र में लगभग 15 से 20 हजार रुपए होने की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर दान पात्र लेकर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है, अगर किसी को संदिग्ध गतिविधि या जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गुरुग्राम के बहरामपुर से अपहरण और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने इको गाड़ी, लूटे गए 790 रुपए, पीड़ित का आधार कार्ड बरामद किया गया है। पीड़ित ने बताया कि 13 दिसंबर को वे अपने भाई के पास जा रहे थे, तभी 2 युवक उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए हैं। साथ ही पैसे की मांग की है। आरोपियों ने पीड़ित के भाई से फोन पर 25,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया। पीड़ित भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिनकी पहचान दीपक और विकास के रूप में हुई है। आरोपियों ने पीड़ित को अकेला देख लूटने की योजना बनाई थी। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने बताया था कि वो परमानेंट तौर पर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो फिलहाल गुरुग्राम के गांव में वो रहता है। तो उसको 13 तारीख को 2 लोगों के द्वारा किडनैप करके और जबरदस्ती इको गाड़ी में डाल लिया गया और इको गाड़ी में डालने के बाद उनके द्वारा विक्टिम के परिवार को फोन किया गया। 25,000 रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई उसको छोड़ने की एवज में। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें एएसआई संजय है सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन से, उनके द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। अक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी पहचान, पहला जो अक्यूज है उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और बनवाड़ी गांव का ये रेजिडेंट है। तो ये फरवरी 2025 में ये लोग जेल से आए थे, ये फिलहाल जेल पर थे और इसी दौरान इन्होंने 13 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।